हेलो डियर स्टूडेंट, रामा मैथ मस्त यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए ले चलते हैं आपको क्लास की ओर। एक चैप्टर 3 पढ़ेंगे जिसमें पढ़ेंगे हम लोग क्या चीज़ है, मैट्रिसेस, जिसका हिंदी है आव्यूह। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन हम लोग आइए सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें राइट मतलब लिखने के लिए बोल रहा है। क्या चीज़ लिखने के लिए बोल रहा है? तो फर्स्ट बोल रहा है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि लिखे। आव्यूह की कोटि क्या होता है? आव्यूह की कोटि ऑर्डर, ऑर्डर इक्वल टू होता है रो बाई कॉलम। हिंदी में बोले तो कोटि, कोटि इक्वल टू क्या होता है? पंक्ति बाई स्तंभ। अब पंक्ति बाई स्तंभ, पंक्ति क्या होता है और स्तंभ क्या होता है? हम लोग को कोटि निकालना है जिसमें पंक्ति और स्तंभ लिखना है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में देखो ये क्या है? पंक्ति है। क्या है? ये पंक्ति है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे रो। इसको हम लोग रो को डिनोट करेंगे आर से। इसको लिख देते हैं R1, इसको लिख देते हैं R2, ये है R3। कितने रो है? 3 रो है। मतलब यहाँ कोटि इक्वल टू क्या होगा? 3 रो बाई स्तंभ। देखते हैं कितना है। स्तंभ होता है इसका हिंदी और इंग्लिश होता है कॉलम। कॉलम स्तंभ, इसको हम लोग डिनोट करेंगे C से। जैसे इसको C1 लिख दो, ये है C2, ये है C3 और ये है C4। कितने हैं इसमें स्तंभ? 4 स्तंभ। मतलब ये कितना बाई कितना का है? इसका ऑर्डर क्या है, कोटि क्या है? 3/4। इसको हम लोग गुना करके नहीं लिख सकते हैं। और एक बात और कि पंक्ति पहले और स्तंभ बाद में लिखते हैं ना। सबसे पहले पंक्ति तब स्तंभ। मतलब ये ऑर्डर वाला फॉर्मूला याद रखना होगा। ऑर्डर इक्वल टू रो बाई कॉलम, पहले रो तब कॉलम। यानी इसका कोटि कितना आ गया? 3/4। 3/4 कोटि का ये एक मैट्रिक्स है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन है कि द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, मतलब द नंबर्स ऑफ एलिमेंट का मतलब है अवयव की संख्या। अब बता दें आपको कि अवयव क्या होता है। मैट्रिक्स के अंदर जो ये सारे संख्या है, नंबर्स हैं, इसको बोलते हैं क्या? एलिमेंट। एलिमेंट जिसका हिंदी होता है अवयव। ये क्या है? ये अवयव है। ये क्या है? अवयव है। ये भी अवयव है, ये भी अवयव, सब है अवयव, सब एलिमेंट है। तो ये इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 इसका एलिमेंट होगा। इसका एलिमेंट कितना हो जाएगा? 12। अगर आप गिन नहीं सकते हैं तो क्या करेंगे? जो ऑर्डर निकाला है उसको गुना कर दो, 4 तिया 12। ऑर्डर का गुना करना वही होता है क्या चीज़? अवयव की संख्या, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब आपको बता दें राइट, नेक्स्ट है थर्ड नंबर, राइट द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स लिखने के लिए बोल रहा है A13, A21, A33, A24, A23 दे दिया हुआ है। बोल रहा है कि राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयव, राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयव लिखें। अवयव लिख रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। अवयव A13, इसका मतलब क्या होता है? AIJ आप देखे होंगे, और या AMN भी लिख सकते हैं, और ARC। I का मतलब होता है रो, J का मतलब होता है कॉलम, M का मतलब होता है रो, N का मतलब होता है कॉलम, R का मतलब रो और C का मतलब कॉलम। मतलब AIJ या A13। जैसे आपको बोल दिया कि A13 का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट रो है, ये क्या है? पहला रो तीसरा कॉलम। इसमें देखेंगे पहला रो के बारे में हो रहा है। तीसरा कॉलम 1 2 3, मतलब पहला रो का तीसरा कॉलम कौन है? ये आ रहा है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19। उसके बाद बोल रहा है A21, मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा दूसरा रो बोल रहा है। मतलब पहला रो, दूसरा रो हो गया पहला कॉलम, दूसरा रो, पहला रो दूसरा रो का पहला कॉलम, मतलब 35। इसका आंसर 35 है। A33, मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम, पहला दूसरा तीसरा रो हो गया, पहला दूसरा तीसरा कॉलम, मतलब 5 होगा।
5 होगा, A33 क्या होगा 5 होगा। अब देखेंगे A24 दूसरा रो चौथा कॉलम, पहला रो दूसरा रो यहाँ है, ये है दूसरा रो, ठीक है। अब देखेंगे पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम, मतलब ये होगा, इसका आंसर क्या होगा 12 होगा। अब देखेंगे A23 क्या है, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो, ये दूसरा रो हो गया, अब तीसरा कॉलम 1 2 3 मतलब 5/2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, what are the possible order it can have? What if it has 13 elements? यदि किसी अवयव के 24 अवयव है तो उसकी संभव कोटियाँ क्या होगी, और यदि 13 अवयव है तो उसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है ये, और एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है 4। अब 4 ऑर्डर है तो इसको कितना तरह से लिख सकते हैं, इतना इसका जितना फैक्टर होगा, जैसे 1 4 या फिर 2 2 या फिर 4 1, इतना लिख सकते हैं ना। इसी टाइप से इसका आंसर देना हमको कि अगर 24 एलिमेंट है, सॉल्यूशन अगर 24 एलिमेंट है तो इसका क्या होगा, एलिमेंट कितने हैं 24 है, तो इसको हम लोग क्या, इसको फैक्टर, जितना फैक्टर टूटेगा उतना इसका ऑर्डर होगा। जैसे कि 124 2 से करो तो 12 दूना 24, 3 से 3 8 24, 4 से 4 6 24, 5 से नहीं होगा, 6 से 6 चौका 24, 7 से नहीं होगा, 8 तिरिकी 24, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 दूना 24 और 24 गुना 1, तो इसकी संभव कोटियाँ इतना हो सकती है। और यदि बोल रहा है यदि 13 एलिमेंट है तो उसका संभव कोटि क्या होगा, एलिमेंट 13 है तो इसका तो 2 ही बनता है, जैसे 1 गुना 13 या फिर 13 गुना 1, जैसे कि 1 गुना 13 और 13 गुना 1, और इससे ज़्यादा नहीं बन सकती है। अब आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इफ सेम क्वेश्चन सेम है। इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव? व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट? यदि किसी अवयव के 18 एलिमेंट्स है, अवयव हैं, तो उसके संभव कोटि क्या होगा, और यदि 5 एलिमेंट अवयव है तो उसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। तो आइए आपको दिखाते हैं। अगर 18 एलिमेंट है, एलिमेंट कितना है 18, कितना एलिमेंट, एलिमेंट कहें तो अवयव 18 है, तो उसको हम लोग कितना तरह से लिख सकते हैं, 1 गुना 18, 2 गुना 9 18, 3 6 18, और क्या हो सकता है 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 3 18, 6 के बाद 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 दूना 18, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, मतलब यहाँ तक आए, इसको पलट के लिख दो, 9 दूना 18 और 18 गुना 1, ये इसका संभव कोटियाँ होगी। अगर 5 है तो उसकी संभव कोटियाँ क्या होगी, एलिमेंट मतलब अवयव कितना है 5 है, तो इसका संभव कोटियाँ क्या होगी, संभव कोटियाँ होगी 5 गुना 1 या फिर 1 गुना 5। बस आप नहीं समझे हैं तो आप यहाँ देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका अवयव कितना है 5 अवयव है, कितने हैं 5 अवयव है, या 2 तरह से लिख सकते हैं, 1 2 3 4 और 5 अवयव है, तो ये मैट्रिक्स बन सकता है, या फिर या ये मैट्रिक्स बन सकता है 1 2 3 4 5। और कोई मैट्रिक्स बना सकते हैं, नहीं बना सकते।
1 रो और 5 कॉलम या फिर 5 रो और 1 कॉलम्स का बन सकता है। जैसे आप अगर दूसरा बनाना चाह रहे हैं जैसे 1 2 3 4 तो एक ज़्यादा हो जा रहा है, तो इस टाइप का मैट्रिक्स नहीं होता है, हाँ नहीं होता है। तो ये आपको समझाने के लिए अब आइए ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स A equal to Aij whose elements are given by एक ऑर्डर 2x2 ऑर्डर्स का एक मैट्रिक्स की संरचना बनाने के लिए बोल रहा है, कंस्ट्रक्शन करने के लिए बोल रहा है, जिसमें एलिमेंट अवयव इस प्रकार दिए हुए हैं, फर्स्ट इस प्रकार, सेकंड इस प्रकार और थर्ड इस प्रकार। चलिए हम लोग बारी बारी से सॉल्यूशन करते हैं। चलिए ले चलते हैं आप पहले फर्स्ट, पहले सॉल्यूशन ऑर्डर, पहले सॉल्यूशन करते हैं। ऑर्डर कितना है 2x2, लिखो ऑर्डर 2x2 मतलब 2 रो और 2 कॉलम होना चाहिए, उस टाइप के हमको मैट्रिक्स एक लेना होगा। मैट्रिक्स जैसे 2 रो 2 कॉलम A11 A12 A21 A22, ये है जो 1 1 वो स्थान बता रहा है कि पहला रो में पहला कॉलम के स्थान पर हम बैठे हैं। ये अपना स्थान बता रहा है कि हम पहला रो के दूसरा कॉलम के में बैठे हुए हैं। ये अपना स्थान बता रहा है कि दूसरा पहला रो दूसरा रो होता है, दूसरा रो के पहला कॉलम में बैठे हुए हैं। ये अपना स्थान बता रहा है कि दूसरा रो का दूसरा कॉलम में पहला रो दूसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम में बैठे हुए हैं। तो आप इससे हम लोग अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट लेते हैं, ऑर्डर 2x2 दिया था तो हम लोग 2x2 का एक मैट्रिक्स ले लिए, मान लिए। अब इसको हम लोग फर्स्ट के अनुसार सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्या है Aij इक्वल टू क्या है i प्लस j का होल स्क्वायर बाई 2। फर्स्ट निकालते हैं A11 यहाँ पे रख दो, i के जगह पे 1 प्लस j के जगह पर भी 1 का स्क्वायर बाई फॉर्मूला में क्या है 2, तो ये 2 कर दो। 1 1 को जोड़ो कितना होगा 2 होगा, 2 का स्क्वायर बाई 2 मतलब 4/2। इसको काटो तो कितना बार में 2 बार में कटेगा यानी 2 आ गया। अब हम लोग इसको निकालते हैं, फर्स्ट निकल गया, सेकंड निकालते हैं। A12 निकालते हैं मतलब i का मान, ये j का मान इसमें रखना है। A11 A12 i का मान कितना है, i का मान फर्स्ट ला होता है, i का मान 1 है, प्लस j का मान कितना है 2 का स्क्वायर बाई 2। इस पे बैठा दिया i और j का मान। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, 2 और 1 3 का स्क्वायर बट्टा में 2, 3 का स्क्वायर कितना 9/2 हो गया। अब हम लोग A21 निकालते हैं। A21 i का मान कितना है, i का इससे कंपेयर करो, i का मान 2 और j का मान 1 यहाँ पे रखना है। i का मान क्या है 2 प्लस j का मान क्या है 1 का स्क्वायर बाई फार्मूला में है 2 हो गया। 2 और 1 3 का स्क्वायर बटा 2, 3 का स्क्वायर 9/2 हो गया। अब ये लास्ट बच गया A22 i का मान भी 2 इसमें रख देना है, i का और j का मान दोनों का मान 2 का स्क्वायर बाई 2 मतलब 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर बटा 2, 4 का स्क्वायर 16/2 काटेंगे तो 8 यानी 8। ये इसके फर्स्ट का ये मैट्रिक्स का निर्माण हो गया। क्या क्या नंबर आया A11 का वैल्यू क्या था 2 आया, यहाँ रख दो। A12 का वैल्यू 9/2 आ गया। A21 का वैल्यू 9/2 आ गया और A22 का वैल्यू कितना है 8 है, इसका वैल्यू 8 आ गया। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये फर्स्ट का हो गया। अब हम लोग लेकर चलते हैं सेकंड का क्या होगा, आइए देखते हैं सेकंड। ये तो रहेगा ऑर्डर 2/2 सॉल्यूशन।
यहाँ से अब इसको सेकेंड करना होगा। फर्स्ट को बना दिए, अब ये रहा सेकेंड। सेकेंड का वैल्यू निकालते हैं, इसी पे निकालना है, केवल इसको अलग अलग दिया हुआ है निकालने के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर। जैसे में ए आई जे इक्वल टू कितना है आई बाई जे, तो A11 निकालना है तो क्या होगा, ऊपर 1 नीचे 1 मतलब 1, एक निकल गया। A12 निकालना है, क्या होगा, आई का मान 1 है और जे का मान 2 है मतलब 1/2 हो गया। A21 निकालना है, आई का मान 2 और जे का मान 1 मतलब 2 आंसर। A22 निकालना है, आई का मान 2 और जे का मान भी 2 हो गया, तो ये से ये कटेगा, कितना आएगा 1 हो गया कंप्लीट। अब हम लोग लिख देंगे मैट्रिक्स में सजा करके, इसका वैल्यू क्या है 1 है, इसका वैल्यू क्या है 1/2 है, इसका वैल्यू क्या है 2 है और इसका वैल्यू क्या है तो 1 है। ये हो गया आपका आंसर। अब आइए हम लोग बनाते हैं थर्ड का। ये रहा थर्ड, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई कितना है 2 है। A11 निकालो, यहीं से निकालना है A11। आई का मान 1, जे का मान भी 1 है, 2 गुना 1 का स्क्वायर बटा 2, 1 प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे 2 बटा में 2 अब 1 3 का स्क्वायर बटा 2, 3 का स्क्वायर कितना 9 बटा 2 आ गया, एक आ गया। A11 A12 निकालते हैं, A12 आई का मान 1 जे का मान 2, आई का मान 1 जे का मान 2, आई का मान 1 यहाँ पे 1 लिखो प्लस 2 गुना जे का मान कितना है 2 है तो यहाँ 2 लिख दो का स्क्वायर बटा 2, वो 1 प्लस 2 दूना 4 बटा 2, 4 आगे कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर बटा 2 मतलब 25 बटा 2, A12 आ गया। अब निकालेंगे A21 बैठाओ इस पे, आई का मान 2 प्लस 2 क्वेश्चन में है, उसके बाद जे का मान 1 का स्क्वायर बटा 2। अब इसको सोल्यूशन करो, 2 प्लस 2 एकम 2 बटा 2, 2 और 2 4 का स्क्वायर बटा 2, 4 का स्क्वायर 16 बटा 2 मतलब 8 आ गया। अब लास्ट बचा A22 आई का मान भी 2 और जे का मान भी 2, इस पे बैठा देते हैं, 2 प्लस 2 गुना जे का मान भी 2 का स्क्वायर बटा में 2 हो गया। अब इसको सॉल्यूशन कर दो, 2 प्लस 2 2 ना 4 बटा इसका स्क्वायर बटा 2 हो गया, और 4 और 2 कितना होगा 6 का स्क्वायर बटा 2, 6 का स्क्वायर 36 बटा 2 मतलब 18 आ गया। अब इसको हम लोग मैट्रिक्स में लिख देंगे, यही कंस्ट्रक्ट ऑफ मैट्रिक्स होता है। अब देखते हैं A11 कितना है 9 बटा 2 है, 9 बटा 2 लिख दो। A12 कितना है 25 बटा 2, 25 बटा 2 लिख दो। उसके बाद A21 कितना है 8 है, 8 लिख दो। A22 कितना है 18, 18 लिख दो। ये हो गया आपका आंसर। तो इस वीडियो में आपको 1 से लेकर के 4 तक सॉल्यूशन मिला, और नेक्स्ट वीडियो में आपको 4 से लेकर के 5 से लेकर के आगे का सॉल्यूशन मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।